हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देखेंगे गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक से शुरू से अंत तक देखते रहें ताकि उनको गटरमैन रिएक्शन पूरी आसान तरीका से समझ में आ जाए। तो मैं चाहूंगा कि इस चीजों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है गटरमैन रिएक्शन? गटर मैन रिएक्शन, गटर मैन रिएक्शन। मैं इस चीजों को लिख दिया हूँ। जब बेंजीन या उसका व्युत्पन्न पर CO और HCl, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब जाकर मैं बताऊंगा गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस के बारे में और गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस के बारे में। तो आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्या बोले? गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। देख लीजिए यहाँ पर गटरमैन एल्डिहाइड एल्डिहाइड सिंथेसिस। बात समझ आ रही है? गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस किसके साथ कैसे रिएक्शन होगा और आगे क्या बनेगा। तो देखिए, जैसे में C6H6 प्लस रहेगा HC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर प्लस में रहेगा HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे यहाँ पर। ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखिए। पहला स्टेप देखेंगे। पहला स्टेप है, ये क्या है? हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोसाइनाइड है, तो HC डबल बॉन्ड N लगा देंगे। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर एक बॉन्ड लग जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड लग जाएगा। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। नहीं, इस Cl है जो Cl कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर जुड़ जाएगा। और जो हाइड्रोजन है इस N के साथ जुड़ जाएगा। बस समझ आ रहा है? जो क्लोरीन है ये C के कार्बन पे जुड़ जाएगा और जो क्या है H हाइड्रोजन ये N पे जुड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें थोड़ा बहुत समझ में आएगा। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे आगे क्या करेंगे कि इस चीज को हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। जैसे थोड़े थे HC डबल बॉन्ड N, तो यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ पर आके जुड़ गया? N पर जुड़ गया। और फिर यहाँ का एक Cl है यहाँ पर आके जुड़ गया। और किसके साथ कराना है? C6H6 प्लस के साथ। तो देखिए, जैसे C6H6 के साथ कराएंगे तो इसमें का एक H और इसमें का एक Cl आगे निकल जाएगा। देख लीजिए, इसमें का स्टेप दूसरा देख लीजिए। स्टेप दूसरा देख लीजिए आप। स्टेप दूसरा, एक H और यहाँ का एक Cl निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। प्लस में जैसे अब यहाँ से एक Cl हट गया, यहाँ से क्या हुआ? एक Cl हट गया तो यहाँ का क्या बचेगा? H, फिर C और यहाँ पर बॉन्ड बचेगा। ये Cl हटा है तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? C6H5 हो जाएगा। फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा? N
ये क्या है H, यहाँ H लगा देंगे। जब आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा तो प्लस में इसका रिएक्शन जैसे ही दिखाई देगा NH NH दिखाई डबल बॉन्ड NH दिखाई देगा, इसका रिएक्शन करा देंगे किससे, H2O से। बात समझ आ रहा है, किससे कराएंगे, H2O से। जब इसके साथ कराएंगे हम H2O तो क्या हो जाएगा NH और H2, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो है रिएक्शन आपस में कर लेगा, तो क्या पहुंच जाएगा इधर, इधर कर रहे हैं NH2 फिर यहाँ पर H2, मतलब NH फिर यहाँ पर H2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा NH3 प्लस में क्या हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा है, H बचा है, C बचा है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बचा है तो डबल बॉन्ड लिखेंगे, फिर क्या है O है, यह डबल बॉन्ड बचा है, O बचा था तो O लिख दिए। फिर उसके बाद क्या नीचे बच गया C6H5। इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं CHO, ऐसे हो सकता है। इसका नाम क्या होगा, बेंजल डिहाइड, क्या हो जाएगा बेंजल डिहाइड। फिर ये हो गया आप लोग का गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो फिर मैं एक बार बताना चाहूंगा। एक बार मैं फिर कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ में आ जाए रिएक्शन। तो देखिए देखिए क्या किए थे, सबसे पहले हम क्या किए थे, इसको तो कुछ करना नहीं, पहला स्टेप है आप लोग का, पहला स्टेप रहेगा H को H लिख देना है, फिर उसके बाद C है तो C, यहाँ डबल बॉन्ड लगा के N लगा देना है, यहाँ तक कर देना है। जैसे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन N के साथ लग जाएगा और यहाँ का क्लोरीन HC के साथ लग जाएगा, इस तरह से कर देना है। बात समझ में आ रहा है। तो इसी चीज को आप फिर दूसरा का स्टेप देखेंगे, दूसरा का स्टेप, दूसरा स्टेप में क्या है C6H6 प्लस में इन्हीं चीज को लगाना है, क्या है H सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड N है, फिर उसके बाद C पर जुड़ा हुआ है Cl, फिर N पर जुड़ा हुआ है H। बात समझ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक H और यहाँ का एक Cl निकल जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ का निकला है, यहाँ का एक H यहाँ का Cl निकल गया, तो फिर उसके बाद क्या बचा, तो प्लस में बच गया H, ये H बचा है, फिर यहाँ पर बॉन्ड है, बॉन्ड लगा दो CH, यहाँ से जैसे Cl निकलेगा वहां से क्या आ जाएगा C6 आ जाएगा, यहाँ लगा देना है C6 और H इसमें का एक निकल गया था ना, इसमें का एक H निकल गया था, तो कितना H बचा है 5H बचा है, तो लिखेंगे H5, फिर डबल बॉन्ड, फिर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड N है तो N, फिर H लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है। जब ऐसा कर लेंगे तो आगे रिएक्शन क्या होगा, तीसरा का स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप जैसे मैं H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, फिर क्या है NH है, यहाँ पर C के साथ क्या लगा हुआ है, C के साथ C6H5 लगा है। जब भी आपको दिखाई देगा डबल बॉन्ड NH तो यहाँ किससे रिएक्शन करा देना है, जल H2O से, H2O से रिएक्शन करा देना। तो फिर क्या होगा, पानी से जब कराएंगे तो देखिए यहाँ का H2 और यहाँ का H, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा रिएक्शन करके निकल जाएगा आगे, तो आगे रिएक्शन का क्या निकल जाएगा NH3, क्या हो जाएगा यहाँ का NH यहाँ का 2, तो क्या हो जाएगा NH3 हो जाएगा, प्लस में अब क्या बच जाएगा, तो ये C है तो C देखिए H है फिर C है, ये है ना H है फिर C है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड O, ये O जो बचा है यहाँ पर आके लग गया है, यहाँ पर O लग गया, फिर यहाँ नीचे क्या बचेगा तो C6H5 हो गया, इसको लिखेंगे C6H5,
C6H5 अब ये क्या हो गया, एल्डिहाइड के रूप में हो गया। जैसे में इसको लिख सकते हैं CHO, फिर ऐसे लगा के फिर ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, फिर ऐसे कर देना है। इसी का नाम होगा बेंजल डिहाइड। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आया होगा। फिर मैं अगला रिएक्शन बताऊंगा गटरमैन सिंथेसिस एल्डिहाइड। तो गटरमैन कोच सिंथेसिस एल्डिहाइड के बारे में बताएंगे। चलिए अब बात हम लोग करेंगे गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस बस एल्डिहाइड। देखिए इसमें गटरमैन कोच में क्या होगा कि सिर्फ CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा रहेगा, मतलब C6H6 प्लस CO फिर प्लस में HCl गिफ्ट बनाना है। फिर उसके बाद हाँ भाई AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। क्या है, AlCl3 के उपस्थिति में। जो बताए हैं उसमें भी जब गटरमैन एल्डिहाइड करा रहे थे उसमें भी AlCl3 के उपस्थिति में कराए थे, उसमें नहीं लिखे होंगे, शायद इसमें लिख रहे हैं। इसमें देख लीजिए क्या लिखे हैं, AlCl3 के उपस्थिति में कराएंगे। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहला स्टेप हम लोग देखेंगे। पहला स्टेप क्या है, CO है प्लस में क्या है HCl है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एक H और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे C करना है। फिर उसके बाद सबसे पहले जानना है कि कार्बन के पास कितनी बॉन्ड होती है, कितनी संयोजकता होती है। तो कार्बन के पास 4 संयोजकता होता है। जैसे में यहाँ पर मैं 2 कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखिए यहाँ का एक H जुड़ जाएगा इस पे और यहाँ का एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या बचा है, O बचा है, वो लिख देंगे। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा का स्टेप फिर देखेंगे। दूसरा स्टेप देखेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, और C6H6 को उतारेंगे। C6H6 प्लस में क्या है, प्लस में है H, फिर क्या है Cl है, फिर डबल वन। अब इसके साथ जैसे हम रिएक्शन कराएंगे, जब इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बाबू, देखिए यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl निकल जाएगा। बात समझ आ रहा है, यहाँ का एक H और यहाँ का एक Cl निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा HCl प्लस में क्या निकला है, HCl निकल गया। तो इसको तो हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर लगा देना है H, और जो बचा है ये Cl तो निकल गया, एक H निकल लेकर, तो जो बच रहा है C6 और क्या बचेगा H5, तो यहाँ क्या जोड़ देना है C6H5 जोड़ देना। बात समझ में आ रहा है, ये हो गया आप लोग का बेंजीन एल्डिहाइड हो गया। जैसे मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, क्या बचा है भाई, इसको लिखना है CHO ऐसे करके, फिर ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है और इसको जोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजल डिहाइड। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। तो गटरमैन और गटरमैन कोच रिएक्शन आप लोग को समझ में आ गया। मैं चाहूंगा कि 1-2 रिएक्शन
समझ में आ जाए तो ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलता है।